Hello my dear students, today I am again with all of you to clear all of your doubts by this video. This video I have just planned for first time to clear all of your doubt. So this why today class is named as doubt class. इसलिए मैंने सोचा कि ये क्लास आप लोगों के लिए बनाया जाए। ऐसे तो हर क्लास आप लोग के लिए ही होते हैं। सो ये क्लास मैथ का क्लास है और इसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आप लोगों को हमेशा डाउट देते रहते हैं। ठीक है, तो इन डाउट्स को हमें बहुत आसानी से क्लियर करना होगा। इसे क्लियर करने के पहले हम पहले के जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने अपलोड करके आप लोगों को बता दिया है, उस पर हम लोगों को अच्छे से फोकस करना है, तब इस वीडियो को समझेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग आसानी से क्लियर कर लेंगे। सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं कि किसी क्वेश्चन में इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपको डिस्टर्ब कर सके। कोई डिस्टर्ब करता है तो वो होता है आपका माइंड। सो जस्ट डोंट जज योरसेल्फ थ्रू द लिटिल प्रॉब्लम, ओके, बिकॉज नथिंग इज impossible. You all know this very well. So let's start the class. And this class is just going to start from the question of NCERT 1.1 of question 4 and 5. ठीक है, and along with we will also solve the question of 1.2, that is 5 number and 6 number, which is making too much doubts with yourself. So my dear students, I just want to recommend you to please study this question. What the question means? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको क्या यूज करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है टू शो दैट, क्या दिखाने के लिए? द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। व्हाट? द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमें क्या शो करना है? इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m, या तो वो फॉर्म में होगा किसके? 3m के, या 3m plus 1 for some integer small m. Here small m is denoted here. You can see. Clear? कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, व्हाट? स्क्वायर आपको किस फॉर्म में होगा? 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में होगा, जहां पर m क्या है? कोई इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं कह रहा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, बट आपको क्या कह रहा है कि वो एक इंटीजर है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है, तो आपको मैंने बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा किस यूज करते हैं? सिर्फ निकालने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम आपको एक शॉर्ट में बताना चाहेंगे। क्या था? आप खुद बताइए क्या था? वेरी गुड, a इज इक्वल्स टू bq plus r. Good. I hope you all will be understood this topic very well. Clear? So just now concentrate what I am going to say. Euclid division lemma is given here. Okay. So what we have to consider for Euclid division lemma? We have, हमें जरूरत पड़ेगी कम से कम दो इंटीजर की। कैसे इंटीजर की? दो इंटीजर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो इंटीजर सपोज कर लेंगे। अब आप बात करोगे कि सर हो सकता है हम 3 भी सपोज कर से 4 भी करें, तो आप कैसे कह रहे हो कि दो इंटीजर सपोज करें? ये भी आपकी बात सही है। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ क्या कह रहा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको कम से कम दो इंटीजर की जरूरत पड़ रही थी, जहां आप एक बड़े वाले को क्या सपोज कर रहे थे? ए, और छोटे वाले को क्या सपोज कर रहे थे? बी। सो इसलिए हमें भी यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बड़े को छोटे से डिवाइड देंगे तो क्वोटिएंट अपने आप निकलेगा और रिमाइंडर भी अपने आप आएगा ही। ठीक है, सो जस्ट नाउ कंसेंट्रेट। लेट व्हाट? वी हैव टू लेट टू पॉजिटिव इंटीजर a and b such that, what? Such that, यहां आपको ये नहीं रखना है क्योंकि ये आपको मैंने एक शो करने के लिए बस कहा था। ठीक है, रिमाइंड किया था। क्लियर? सच दैट कैसा होना चाहिए कि a कैपिटल हो व्हाट? b से। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा,
what Euclid's lemma. What is Euclid's lemma? What we have written here? Just remind your mind. Yes, A is equals to BQ plus R. My dear students, you have to show the square of any integer. Suppose that कि यहाँ वो इंटीजर है और इसका स्क्वायर हमको किस फॉर्म में लाना है, 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में. तो यहाँ देखो m के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 3. क्या मल्टीप्लाई है, 3. यानी कि इस फॉर्म में b क्या होगा हमारा, 3 होगा. सो यहाँ लिख लोगे वेयर b इज इक्वल टू व्हाट, 3. क्लियर. अब हुआ b 3 है तो मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में एक केस बताया था कि जो r का वैल्यू होता है, r का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है. क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और उसके बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा वो डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा. डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा. जिसके तरफ मुंह ओपन रहता है वो क्या है कि आप बड़े हो. ये कह रहा है r की आप बड़े हो b. ठीक है ना. यानी कि r का वैल्यू, r द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर या फिर स्मॉल r will be equals to or greater than what, 0 and smaller than what, b. Yes, right, good. So my dear students, what will be the value of r? तो अगर r का वैल्यू 3 से छोटा होगा या फिर 3 से छोटा होगा तो सोचो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है. 0 तो होगा ही क्योंकि इक्वल है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है. ठीक है, ये 3 केस होने ही हैं. क्लियर. 3 नहीं होगा क्योंकि 3 अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है, क्लियर. So my dear students, again we are just going to write this question. What here this is given, a is equals to 3q plus r. क्लियर. अब हम r को इन तीनों केस में सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे फॉर r is equals to 0, r equals to 0 के लिए. ठीक है, एंड r equals to 1 एंड r equals to 2. क्लियर. इन तीनों केस को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, जब r का वैल्यू 0 होगा तब क्या करेंगे. क्लियर. a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस r की जगह क्या रख देंगे, 0. वेरी गुड. क्लियर. यहां रखते हैं a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह 1. यहां पे a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह 2. अब हमको क्या कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने इस फॉर्म में ला दिया. अब क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ इंटीजर. हमें क्या करना है, अब स्क्वायर करना है. सो नाउ यू हैव टू स्क्वायर बोथ साइड इन ऑल 3 केसेस. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू पोस्टपोन दिस केसेस हियर. ठीक है, इन फर्स्ट केस व्हाट वी हैव रिटेन, a इज इक्वल्स टू 3q, क्योंकि प्लस 0 हट जाएगा ना, कोई वैल्यू नहीं रहा. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड इन ईच केस. व्हाट, ईच केस. स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर. ठीक है. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या दिखाना था, किसी नंबर का, इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में लाना हमको, 3m के फॉर्म में. यानी कि 3 इसमें से बाहर हम लोग कॉमन करेंगे. ठीक है, बाहर निकालते हैं. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3, और इधर क्या हो जाएगा कॉमन, 3q स्क्वायर. क्लियर. अब आपके दिमाग में आया ना कुछ कि स्क्वायर किसके फॉर्म में दिख रहा है, 3 इंटू 3q स्क्वायर. यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, m का. कैसी वैल्यू हो जाएगा, m का, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, m सब इंटीजर, कुछ भी हो सकता है. m इंटीजर कुछ भी हो सकता है. यहाँ तो कोई ना कोई वैल्यू तो होगा ही, 0, नेगेटिव, क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6, whatever you can decide. Clear. So my dear students, here we have shown the square of any integer is into the form of 3m, where m is equals to what, 3q square.
अब हम दूसरे केस में चलेंगे, ठीक है। इन सेकेंड केस यहां आप लिख देना, ठीक है। a is equals to what 3q plus 1 here, what 3q plus 1, ठीक है। स्क्वायर तो करना ही हमने पहले लिख दिया था, तो स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 3q टू द होल स्क्वायर प्लस 1 टू होल स्क्वायर और 2 इंटू 3q इंटू 1, क्लियर। सो नाउ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, क्लियर। अब हमें क्या लाना है 3m या फिर 3m प्लस 1, लेकिन यहाँ आपको प्लस 1 दिख रहा है, इसका मतलब कि ये इस केस में आएगा, ठीक है। तो अब सबको एक तरफ करते हैं, एक पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन कर लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। सो आप यहां देखोगे तो ये m के फॉर्म में मान लीजिए, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हम लिख देंगे इसको a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स 3q स्क्वायर प्लस 2q, ओके। सो हियर वी हैव ऑलरेडी शो दिस केस along also, clear, and you have to put here or. Now in this case square both side, a square is equals to what 3q plus 2 का whole square, a square is equals to 9q square plus 4 plus 6 to the 12q, clear। Now we have to take what common 3, you have to common what 3, 9q square plus 12q प्लस 4, ये इस फॉर्म में आ गया सर, लेकिन हमको तो रिमाइंडर यहाँ 4 आ गया ना, हमको क्या दिखाना रिमाइंडर, या तो यहाँ 0 दिख रहा है या तो यहाँ 1 दिख रहा है, क्लियर। सो अब इसको हम क्या करेंगे 1 और 3 के टर्म में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, यहाँ इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। 12q प्लस 3 प्लस 1, अब हम यहाँ स्टूडेंट्स 3 कॉमन करेंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और ये हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा m के फॉर्म में, हियर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू व्हाट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ओके। आई थिंक कि आप लोगों को अब ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को फिर से आप रिप्ले करें और समझे, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके हॉस्टलों को डरा सके, ठीक है। सो प्लीज एंड कीप कंसंट्रेट ओवर दिस क्वेश्चन एंड अगेन जस्ट थिंक व्हाट द क्वेश्चन मीन्स, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व। अब से सॉल्व करने के बाद हम लोग लास्ट में यहाँ लिख देंगे, लास्ट में जगह आप लोग को दिखेगा नहीं शायद वीडियो में, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सिंस स्टेटमेंट क्या रहेगा आपका, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, क्लियर। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मैंने बोला था कि आपको पहले ही अगर क्वेश्चन वीडियो ज्यादा लंबा जाए तो आप इंटरवल पे देखना, ठीक है, क्लियर। सो अभी हमने सॉल्व किया 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, अब चांस है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 इज जस्ट सिमिलर है उसी की तरह, आप जरा अगर क्वेश्चन नंबर 4 समझ चुके हो
तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन ऑफ 5 आप अपने से सॉल्व करो, और अगर नहीं समझ में आए तब आप वीडियो को आगे प्ले करो और इसको समझना, ठीक है। आई थिंक कि आप बना लोगे इफ यू ट्राई योर सेल्फ। और सबसे बड़ी बात, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, ये कि देखो, हम टीचर से सीखते जरूर है, टीचर हमें सिखाता जरूर है, लेकिन टीचर हमें 2 स्टिक देता है पहले कि तुम उसे अपने से सॉल्व करो। अगर तुमने उसे अपने से सॉल्व किया 10 टाइम्स 20 टाइम्स फेल जरूर होगे, लेकिन देयर विल बी अ चांस दैट इफ यू गेट द ग्रेड ऑफ 101 चांस, यानी कि तुम 101 बार बनाओ या फिर 102 बार बनाओ, अगर वहां तुम्हें अचीवमेंट मिल जाती है तो वो अचीवमेंट तुम होल लाइफ, एंटायर लाइफ तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन इज जस्ट सेइंग द सेम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो, ठीक है, टू शो दैट, क्या दिखाने के लिए, क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर का क्यूब, क्या कह रहा है, किसी भी इंटीजर का क्यूब ऑफ इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, या तो इस फॉर्म का होगा या फिर इस फॉर्म का होगा, किसी भी इंटीजर का क्यूब। क्लियर? सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। उस तरह हम लोग करेंगे, लेट what let two integers a and b such that what such that a is greater than what b, ठीक है। अब यहां लिख दोगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा, व्हाट, Euclid's lemma. So Euclid's lemma is what? A is equals to BQ plus R. Here my students, 9 is the factor of what? 3 into 3. Clear? So हम यहाँ पे B को क्या कर लेंगे? Where B is equals to also what? 3. Clear? So what will be the condition for R? Remainder के लिए क्या condition होगा? Remainder will be also what? Greater than 0 or equal to 0 and less than what? 3. Clear? So for different cases r is equals to 0 1 2. Clear? So चलो अब हम लोग पुट करेंगे for r is equals to 0, तो किस फॉर्म में हो जाएगा, a is equals to what? 3q plus 0. Clear? And for r is equals to 1, here this will be also what? A is equals to 3q plus 1, putting the value of r using Euclid's lemma, and for r is equals to what? 2. Clear? A is equals to क्या हो जाएगा, 3q plus 2. Clear? Now cube the both side. Clear? Now cube both side in each case. So now putting this next step in the solution, a cube is equals to what? 3 क्यूब का होल क्यूब, a cube is equals to what? 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब का होल क्यूब। क्लियर? सो आपने यहाँ देखा किसी भी इंटीजर का क्यूब क्या हो गया, 27 की क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, हमको क्या करेंगे, यहाँ पे 9 कॉमन कर लेंगे, 9 कॉमन कर लोगे तो क्या हो, 9 3 जा 27 और क्यूब का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ वेयर m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3q क्यूब का हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ क्या देखा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m के फॉर्म में दिखा कि नहीं दिखा फर्स्ट केस में, ठीक है। सो नाउ पुटिंग नेक्स्ट स्टेप इन दिस केस, इस केस में क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे, ठीक है। a क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, यानी कि 3 क्यूब का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27। चलो मैं लिख देता हूँ फिर से, नहीं तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। 3 क्यूब का होल क्यूब
प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3a² यानी कि 3q का होल स्क्वायर। ए की जगह ये है ना एंड बी की जगह ये है, ठीक है। 3a² प्लस 3ab², 3q इंटू 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो जरा। 3 3 9 3 27 की क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 9 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यूब। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, जो 27 वाले या फिर क्यू वाले टर्म्स उनको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर। क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब इस टर्म से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, 9 का वैल्यू। 9 3 27 प्लस 9 3 क्यू स्क्वायर, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, हियर क्यू स्क्वायर। 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। क्लियर। यहां पे भी आपने देखा कि किसी भी इंटीजर का फॉर्म का क्यूब क्या दिखा, 9m प्लस 1m के फॉर्म में, जहां m का वैल्यू ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। क्लियर। एंड नाउ watching in this case, a cube is equals to 3q plus 2 का होल क्यूब। a cube is equals to 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3a² 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3a इंटू b²। ठीक है। ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9 3 27 क्यू स्क्वायर 27 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 4 36 क्यू। क्लियर। फिर से क्यू वाले टर्म के साथ कर लेते हैं हम लोग। ए क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 27 क्यू क्यूब प्लस 44 और क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। नाउ टेकिंग 9 एज कॉमन इन 3 कमिंग स्टेप्स। 9 3 27 क्यूब 9 6 54 क्यू स्क्वायर 9 4 36 क्यू प्लस 8। अब आप यहाँ देखोगे तो किसी भी इंटीजर का फॉर्म का क्यूब हमें किस फॉर्म में दिखा, 9m प्लस 8, where m is equals to what, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है। और सब में यहाँ आप क्या पुट कर देना, और ठीक है। एंड लास्ट में आपने देख लिया, इस फॉर्म में तो आ रहा है कि किसी भी इंटीजर का क्यूब हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, या तो 9m के फॉर्म में, या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में। ठीक है। सो नाउ आफ्टर डूइंग दिस ऑल स्टेप्स यू हैव टू राइट हियर, सिंस the cube of any integer is of the form 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। क्लियर। कोई भी डाउट फिर भी लगे तो मेरा पर्सनल नंबर आपके स्क्रीन पे दिया है, आप उस पर हमसे क्वेरी कर सकते हैं। क्लियर। सो नाउ पुट द नेक्स्ट स्टेप फॉर 1.2 एक्सरसाइज फॉर क्वेश्चन नंबर 5 and 6। जस्ट वॉच। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक वेदर, चेक करो कि 6 का पावर n कैन एंड विथ, अगर 6 का पावर कुछ भी रखें, n जब कुछ भी रखो तो उसका वैल्यू एंड विथ द डिजिट 0, उसका वैल्यू किसके साथ खत्म होता है, 0 के साथ। अगर कोई वैल्यू और रखते हैं n की जगह, तो क्या कोई ऐसा वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद कि लास्ट में डिजिट क्या हो, 0 हो। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर कैच के लिए n के लिए। ठीक है।
पावर में जो n है वहां पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रख करके देखो कि उसका जो वैल्यू आता है लास्ट में डिजिट जो होगा यूनिट प्लेस पे वो 0 होता है कि नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बताओ कि किसी भी डिजिट में अगर लास्ट में 0 आता है तो क्या वो नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस, 100% और जो डाउट है वो उसमें नहीं रहेगा डिवाइड होने में, ठीक है। 100% वो डिडक्ट उससे होगा ही, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, जो कि आप पढ़ चुके हो 7th 8th में ही, कि द नंबर विल बी डिवाइड बाय 5 हैविंग 0 and 5 इन इट्स यूनिट प्लेस। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो वह नंबर 5 से 110% डिडक्ट होगा। क्लियर। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे वी नो दैट, व्हाट यू नो दैट, वी नो दैट द डिजिट, इसे आप स्मॉल लेटर में सब लिखना, ठीक है ना। मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। दैट द डिजिट हैविंग 0 ऑन its unit place will be surely divided by what, डिवाइडेड बाई 5। और यहां से आप लिख सकते हो 0 के 0 ऑन इट्स यूनिट प्लेस विल हैव, यहां से आप एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो, विल हैव surely a factor what, factor 5। इन दोनों से आप कोई यहाँ पे स्टेटमेंट पुट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 and को जब आप फैक्टराइज करोगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 2 × 3 to the power n। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 6 का पावर n जो है वो उसका प्राइम फैक्टर से जब करेंगे तो 2 × 3 का पावर n है, जबकि 6 के फैक्टर में उसका फैक्टराइजेशन जब हो रहा है तो उसमें कहीं भी दूर दूर तक 5 नहीं दिख रहा है। 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 100% है कि 6 का पावर n की जगह कुछ भी रखेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा 0 लास्ट में 110% नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर। सो हियर व्हाट यू ऑब्जर्व, तुम यहां लिखोगे आफ्टर फैक्टराइजिंग 6 and it is concluded that it has no factor of 5, so there will not be any value for n belongs to natural number, n belongs to natural number 6 and can end with digit 0। clear, this is your answer or solution of this question। clear। now putting the step for next question, that is just going, please watch। My dear students, we have just solved the question number 5 of exercise number 1.2। now the chance for put the step forward for question number 6 in exercise 1.2, and here is the question। what the question you just need to see here, explain why this number and this number are composite numbers। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है।
तो कंपोजिट नंबर होने के आप रीजंस दे दो, एंड आई थिंक यू नो व्हाट इज द रीजन फॉर कंपोजिट नंबर्स. व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं आप जानते हो ना, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है बढ़िया से, या फिर जैसे भी आप उसको समझोगे तो शायद आपको आ जाएगा. तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर क्या हो, दो से ज्यादा हो. ऐसे नंबर्स, सच नंबर्स व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, these numbers are termed as what? Composite numbers. Clear? So अगर हम इन नंबर्स का फैक्टर दो से ज्यादा दिखा देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर. सो प्लीज कीप कंसंट्रेट हियर. ओके, नाउ we have to write firstly, now solving the numbers. 7 into 11 into 13 plus 13, और एक तरफ 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. क्लियर? दोनों तरफ 13 13 कॉमन कर लेते हैं. 13 into 7 into 11 plus 1, 13 into 77 plus 1, 13 into 78. 78 का फैक्टराइजेशन करो. 13 6 जा 78. 13 into 6 को फैक्टराइज करो. 2 3 जा 6. तो आप यहाँ देखोगे कि इसका फैक्टर दो से ज्यादा है ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 4, यानी कि 4 फैक्टर्स हैं. So this is what? Composite number. This is the reason. Along with here also 5, here also 5. Now taking common 5 as a factor. 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. 5. 7 6 are 42. Clear? And 42 2 is 84. 84 into 12 कर दो. ठीक है? 84 into 12 plus 1. 12 4 जा वाट, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 का 4 फैक्टर 4, 12 8 जा वाट, 96 and 4 102 plus 1. क्लियर? नाउ 5 into 129 एज अ फैक्टर. इसको फैक्टराइज करो, या फिर यही पे हमको दी जा रहा है कि 1029 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर, 1 भी क्या है, फैक्टर है, यानी कि फैक्टर दो से ज्यादा हो. ठीक है? या फिर इसको और भी दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, और क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है? 13 1 जा 13 का 3, 13 1 जा 13 और 1 14 into 7 plus 13. 7 3 जा 21 का 2, 7 4 जा 28 और 2 30 का 3, 7 1 जा 7 और 3 10 plus 13 1014. And now in this 7 6 are 42 and 5 2 are 10, 420 plus 12 plus 5. 12 0 जा 0, 12 2 जा 24 का 2, 12 4 जा 28 और what 4 जा 48 और 2 500 plus 5, 5045. अब इनको तुम फैक्टराइज कर लोगे तो इस टर्म में ये आएंगे ही. ठीक है? 13 into 13 into 2 into 3 into 1 और 5 into 129 into 1. और उसके बाद लिख देंगे आफ्टर solving these numbers we concluded, मैं यहां इसको लिख देता हूं, we concluded that these numbers have more than 2 factors since these are composite numbers.
Clear? So hope you will like this video. If you have any query, if you have any doubt, you can just make a call and you can just make a contact with me. Clear? So my dear students, please we have this video very well, and the next video for physics, chemistry, bio, math, history, civics, geography, and economics will just come soon. Wait for that. Okay. Thank you.